नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जनरल इंग्लिश के सिलेबस में 10+2 में जो लास्ट पोइम आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोइम को लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन की इस पोइम को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, लास्ट पोइम है ये आपके सिलेबस की। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम पोइट के बारे में। जो पोइट हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन 1608 टू 1674, तो 17th सेंचुरी में जॉन मिल्टन सबसे जाने माने पोइट्स में से एक है। और जॉन मिल्टन को जाना जाता है उनके एपिक्स के लिए। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, ये दोनों ही एपिक्स हैं, और इंग्लिश में बहुत कम एपिक्स लिखे गए हैं, जिनमें से 2 जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। जॉन मिल्टन अपनी जवानी के दिनों में ही बिकेम ब्लाइंड, नजरों से पूरी तरह दिखना बंद हो गया था। और आज की ये जो पोइम आपके सिलेबस में है, ये पोइम उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में ही है। तो सबसे पहले एक बार पोइम को रिसाइट करके देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट एट हाफ माई डे इन दिस डार्क वर्ल्ड, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. तो फर्स्ट स्टेंजा में मिल्टन राइट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस मीन्स वो अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में लिख रहा है। यहाँ हिज वर्ड किया है यूज उसने, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे ऑन माई ब्लाइंडनेस है। So when I consider how my light is spent ere half my day means here refers to half of the age. Ere means before, कि उसकी आधी जिंदगी खत्म होने से पहले ही वो कहता है my light is spent means eyesight. Light here refers to the eyesight, कि वो अंधा हो गया है। अभी उसका जीवन, वो कहता है कि मेरी जिंदगी अभी तक आधी भी नहीं हुई है और उससे पहले ही I have become blind. When I consider this, जब मैं ये सारी चीज कंसीडर करता हूँ कि कैसे मैं अपना आधा जीवन पूरा करने से पहले ही अंधा हो गया, and in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lost with me useless. In this dark world and wide, in this dark world means when he has become blind, कि जब वो अंधा हो गया है तो सारी दुनिया उसे डार्कनेस के साथ भरी हुई नजर आती है। इट इज ऑल वाइड, क्योंकि अंधा आदमी ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, तो उसके लिए तो छोटा सा पार्ट भी धरती का जो है बहुत बड़े हिस्से की तरह है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, वन टैलेंट हियर रेफर्स टू, यहाँ पे पोइट का मतलब है गिफ्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, उसका जो टैलेंट है पोइट्री लिखने का, उसका जो टैलेंट है कविताएं लिखने का, वो जो टैलेंट है वो कहता है कि लॉस्ट विद मी नाउ यूजलेस, कि वो मेरे लिए तो अब यूजलेस हो गया। अगर मैं अंधा हो गया हूं तो मेरे लिए वो सारा का सारा टैलेंट पोइट्री लिखने वाला जो है वो बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। व्हेन आई कंसीडर दिस, तो मुझे जब मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूं तो उसका कहना है कि मुझे एक किस्म से दुख होता है कि मैं कैसे अपनी भरी जवानी में ही आधा जीवन पूरा होने से पहले ही मैं अंधा हो गया हूं। Thou my soul more bent to serve there with my maker means my God and my soul, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरी जो अंतरात्मा है, that is more bent to serve, लेकिन वो चाहती है कि वो गॉड की और ज्यादा प्रशंसा करे, गॉड के बारे में अच्छा अच्छा जो है वो बात करे, ये गॉड की प्रेज करे। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड ट्रू अकाउंट मीन्स माई ट्रस्ट एंड माई लव फॉर गॉड, दैट आई शुड शो फेथफुलनेस, आई शुड शो लव टुवर्ड्स गॉड, लेस्ट ही मीन्स गॉड, अदरवाइज रिटर्निंग चाइल्ड, और अदरवाइज ही विल रिब्यूक मी, कि अदरवाइज मेरे से गॉड गुस्सा हो जाएंगे। अगर मैं गॉड का जिस काम के लिए मुझे टैलेंट मिला है, अगर मैं उस टैलेंट के हिसाब से वो काम करने में फेल हो जाता हूं, देन गॉड विल बिकम एंग्री विद मी। लेकिन उसकी आत्मा जो है वो कुछ इस तरीके से सोचनी शुरू करती है। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, एंड आई आस्क, कि क्या लाइट डिनाइड, गॉड डिनाइड मी लाइट, ईश्वर ने मेरे को अंधा कर दिया। तो ये जो मेरे टैलेंट को ईश्वर ने रोक दिया, या मेरा टैलेंट जो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इज दैट डन बाई गॉड, कि क्या गॉड ने ऐसा किया है और उसके बावजूद अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ,
बट पेशेंस टू प्रिवेंट ट्रू मर्मर सून रिप्लाइज। लेकिन पोइट का जो अपना पेशेंस है, जैसे पिछले स्टेंजा में उसकी सॉल उसको दिखाती है और बताती है, वैसे ही जो पेशेंस है, इट प्रिवेंट्स दैट मर्मर, वो इस बात से उसे रोकता है। एंड सून रिप्लाइज, क्या कहता है, गॉड डज नॉट नीड इधर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को इंसान से कुछ नहीं चाहिए, ना तो उसको इंसान के काम चाहिए, ना ही इंसान से उसको किसी तरह का कोई गिफ्ट चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, बट वन हु सरेंडर्स टू गॉड, द वन हु सरेंडर्स टू द विल ऑफ गॉड। लेकिन जो ईश्वर के प्रति प्रेम के साथ अपने आप को डिवोट कर देता है, दे सर्व हिम बेस्ट। वही ईश्वर की सच्ची जो है वो सर्विस है, वही ईश्वर की सच्ची सेवा जो है वो है। अदरवाइज क्या है, किसी को पोइट्री लिखना या ईश्वर के लिए काम करना या ईश्वर की खुशी के लिए काम करना, उसका पेशेंस उसे बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। गॉड जो है वो किसी के काम करने से या गॉड को किसी इंसान के रूप में जैसे पोइट्री लिख के गॉड को गिफ्ट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है गॉड जो है, लेकिन गॉड के साथ सरेंडर कर देना, गॉड के सामने सरेंडर कर देना, गॉड को पूरी तरह से, है ना, हिज माइल्ड यॉक, उसका पार्ट बन जाना जो है, दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट वे टू सर्व गॉड। वही ईश्वर की अच्छी सेवा या वही ईश्वर की जो है वो असली भक्ति है। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, हिज मीन्स गॉड। तो कहते हैं कि गॉड की स्टेट जो है ना वो बहुत बड़े किंग, बहुत बड़े महाराज की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हिज मीन्स गॉड। और हजारों जो लोग हैं, हजारों जो चीजें हैं, कई फरिश्ते, कई एंजल्स, कई कई चीजें जो हैं बड़ी दुनिया में, वो सारी की सारी दे आर एट अ वेरी बिडिंग स्पीड, बहुत तेजी से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, चाहे वो धरती पर हो चाहे समुद्र में हो, मतलब पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं या ऐसी चीजें हैं, दोज हु आर देयर इन सर्विस टू गॉड। जैसे किसी राजा के पीछे, किसी बड़े राजा के पीछे कई सारे दरबारी या कई सारे नौकर चाकर उसके पीछे लगे होते हैं, वैसे ही ईश्वर की सत्ता भी बहुत बड़ी है और कई तरह की जो लोग हैं, कई तरह की जो इनकारनेशंस हैं, वो उसके पीछे लगी हुई हैं। और उसके लिए दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं की मदद करता है या ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो हमेशा उसकी सेवा में लगे रहते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट उसको देते रहते हैं, कोई ना कोई काम उसके लिए करते रहते हैं। लेकिन वो कहता है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कुछ लोग तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं और, है ना, सिर्फ खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, दे ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्विस टू गॉड। कि अगर वो नहीं भी लिख रहा है बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अगर वो नहीं भी लिख रहा है, लेकिन अगर वो ईश्वर को सर्व करना चाहता है और ईश्वर की जो एक सत्ता है, अगर उसको वो स्वीकार करता है पूरी तरह से, देन दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस टू गॉड। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ईश्वर के लिए काम में लगे रहो या ईश्वर को कोई गिफ्ट जो है वो देते रहो या कोई चढ़ावा जो है वो चढ़ाते रहो। अगर आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और अगर आप ईश्वर की सत्ता का हिस्सा जो है वो उसको उसको बिल्कुल उसके प्रति डिवोट होकर सारे काम करते हैं, तो वो भी एक तरह से ईश्वर की पूरी भक्ति करने के बराबर है, जहां पर आपको ईश्वर का पूरा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकता है। सो ब्लाइंडनेस के कारण, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के कारण कहीं ना कहीं पर मिल्टन के मन में ये शक आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर का टैलेंट जो वो पोइट, एज अ पोइट ईश्वर के बारे में लिख कर वो करना चाहता था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उसका जो प्यार है या गॉड का जो उसके ऊपर जो बेनवोलेंस है वो तो नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम उसके सॉल, उसका पेशेंस जो है वो उसको उस चीज़ के लिए मना करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मेन आइडिया जो पोएम में कम्युनिकेट किया गया है वो है कि इट इज अबाउट द पोइट्स स्ट्रगल टू एक्सेप्ट हिज ब्लाइंडनेस। क्योंकि वो अपने जवानी के दिनों में ही अंधा हो गया है, तो वो इजिली इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट इजिली। सो इसीलिए ही इज स्ट्रगलिंग विद दैट एंड हिज फियर दैट ही कैन नॉट सर्व गॉड एनी मोर। क्योंकि उसे लगता था कि वो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखेगा और वो लिखने के कारण जो है वो ईश्वर को इस तरीके से प्राप्त करेगा, ईश्वर की बेनवोलेंस, ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। लेकिन अब उसे लगता है कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का डर जो है वो उसके मन में है। लेकिन एंड में ही लर्न्स दैट गॉड वैल्यूज पेशेंस। वो समझता है कि ईश्वर जो है वो पेशेंस को भी उतना ही तवज्जो देते हैं, फेथ को भी, विश्वास को भी उतना ही तवज्जो देते हैं जितना कि वो वर्क को देते हैं, काम। एंड दैट इवन दोज हु क्वाइटली एक्सेप्ट हिज विल, और जो सिर्फ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर को
समझने की सिर्फ कोशिश करते हैं और उसकी सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, दे ऑल्सो सर्व हिम वेल। ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी कोई ना कोई, ईश्वर की कोई ना कोई हेल्प करोगे, उसे कोई गिफ्ट दोगे तो ही हो पाएगा। तो ये जो मेन आइडिया है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम का है। और अगर सेंट्रल आइडिया जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो यहाँ आप वीडियो को पॉज करके यहाँ इस सेंट्रल आइडिया को नोट कर सकते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में है और ये सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी। पोएटिक डिवाइसेस की बात अगर हम करें, क्योंकि एग्जाम में जो आपको स्टेंजा आएंगे और साथ में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हो सकता है आपसे पोएटिक डिवाइसेस पूछी जाएं। तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ, देखिए लेबर लाइट, हालांकि ये दो अलग अलग वर्ड दोनों ही अलग अलग लाइंस में आए हैं, लेकिन लेबर लाइट दोनों में एल की साउंड, ल की साउंड जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये एलिट्रेशन है, रेपिटेटिव साउंड है। वर्ल्ड एंड वाइड दोनों में वर्ड डब्ल्यू की साउंड जो है वो बिल्कुल वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है, ये भी एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। ये जितनी भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, इनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा है मेटाफर, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ पर जो ये लाइट है दैट इज अ मेटाफर फॉर द पोइट्स आई साइट। वो लाइट बेसिकली आंख, पोइट की आंखों की रोशनी के लिए जो है वो वर्ड यूज किया गया है। और ये उसके जो लाइफ है, क्योंकि उसका जो टैलेंट है वो आंखों के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए ये जो टैलेंट है उसको लाइफ के साथ, आंखों के साथ जो है वो लाइट के साथ मेटाफोरिकली कंपैरिजन करके बिना किसी लाइक वर्ड के जो है इसे बताया गया है। एंड पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर देना। तो यहाँ पे पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो यहाँ पेशेंस जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन दैट इज रिप्लाइंग इन द सेम मैनर एज अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग रिप्लाइज। कि जिस तरीके से कोई इंसान रिप्लाई करता है वैसे ही पेशेंस जो है वो मिल्टन को यहाँ पर इस पोएम में रिप्लाई कर रहा है। तो जो पेशेंस है वो एक तरह से एक इंसान के रूप में या लिविंग एंटिटी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन है। सिंबलिज्म, जो सिंबल्स हैं बहुत सारे हैं, कई सारे वर्ड सिंबल्स में, लेकिन कुछ एक तो बिल्कुल ही यहाँ पर सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं। जैसे लाइट है वो विजन को सिम्बलाइज कर रहा है, लाइफ को सिम्बलाइज कर रहा है यहाँ पे ब्लाइंडनेस के लिए। एक डिवाइन इंस्पिरेशन की तरह भी है, ईश्वर से मिलने वाली जो एक इंस्पिरेशन है, एक जो प्रेरणा मिलती है, ये वो भी लाइट हो सकती है। टैलेंट जो है यहाँ पर जो पोइटिक टैलेंट है, पोइट्री लिखने का जो स्किल है, जो टैलेंट है, जिसके थ्रू वो गॉड को सर्व करना चाहता है, उसके लिए टैलेंट वर्ड यूज हुआ है सिंबॉलिकली। यॉक सिंबलाइजेज द बर्डन और ड्यूटी ऑफ सर्विंग गॉड फेथफुली। ईश्वर के ईश्वर की दुनिया का हिस्सा बन जाना, टू सर्व हिम इन अ बेटर वे, टू हैव द ड्यूटी ऑफ सर्विंग गॉड फेथफुली, पूरे 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 निष्ठा के साथ जब आप गॉड के लिए तन मन धन से जब आप समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए योग जो है एक सिंबल के रूप में काम कर रहा है। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैं आपको बता दूं कि ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस का, कि जो कोई पोइम होती है जिसमें 14 लाइनें होती हैं उसे हम सोनेट कहते हैं। लेकिन सोनेट में आगे आगे और भी डिविजन्स हैं। सोनेट कई तरह के, जैसे पेट्रार्चन सोनेट है, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स भी हैं, उसके बाद भी कई तरह के सोनेट्स लिखे गए हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोनेट है इस पोइम में, ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट का मतलब होता है कि इसमें पहला एक स्टेंजा जो रहता है वो 8 लाइनों का रहता है, और दूसरा स्टेंजा जो होता है वो 6 लाइनों का होता है। जो 8 लाइनों का होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। 8 लाइन्स के स्टेंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन्स का स्टेंजा रहता है उसे हम सेस्टेट कहते हैं। और जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहती है, ए बी बी ए बी बी ए। ये 8 लाइनों का जो स्टेंजा रहेगा उसकी राइम स्कीम ऐसी रहेगी, 4 सेम 4 होंगी राइम स्कीम में, और उसके बाद वही अगली 4 लाइनों में वो राइम स्कीम रिपीट हो जाएगी। और जो सेस्टेट रहता है उसमें सेम 3-3 में सेम राइम स्कीम रहती है, सी डी ई, राइट। तो टोटल राइम स्कीम क्या बनती है? ए बी बी ए सी डी ई। एक 8 लाइन का स्टेंजा और एक 6 लाइन का स्टेंजा, इसे हम कहते हैं पेट्रार्चन सोनेट। और ये जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बेसिकली एक्चुअल में जिस तरीके से लिखी है वो 8 और 6 के पैटर्न में ही लिखी है, लेकिन वो ओल्ड इंग्लिश में है, तो इसको थोड़ा सा, ये एवरेज वर्जन है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है या शब्द है उनको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपके सिलेबस में लगाया गया है। तो राइम स्कीम आप देख सकते हैं, साइलेंट, और उसके बाद चाइल्ड, वाइड और हाइड आपस में राइम कर रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं बेंट में एंट। तो ये ए, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये भी बी हो गया और ये फिर से ए हो गया। यही राइम स्कीम आगे 4 लाइनों में हमें देखने को मिलती है, सेम ए बी बी ए। आगे देख सकते हैं आप, नीड सी, उसके बाद बेस्ट में एस्ट,
डी, और उसके बाद स्टेट में सी, सॉरी ई। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे ये जो ईड वाली है वो यहाँ राइम कर रही है, ये वाली यहाँ राइम कर रही है, और ये वाली यहाँ राइम कर रही है। तो ये सी डी ई जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये राइम स्कीम है। राइम स्कीम के बारे में भी आपको डिटेल में समझना है अगर, तो उसका वीडियो भी जल्दी ही यहाँ चैनल से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन के साथ, जब आपको एक स्टेंजा दिया होगा और स्टेंजा को आपको स्टेंजा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के सारे जो है वो रिस्पॉन्सेज या रिप्लाईज या इनके आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक वहाँ से सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।